हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफ शौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अगर आप सबको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। राजा और भिखारी। किसी नगर में एक राजा रहता था। वह एक दिन अपने पुत्र को लेकर पूरे नगर का भ्रमण करता है, पूरे नगर में चक्कर लगाता है ताकि उसका पुत्र नगर के लोगों को पहचानने और सब कुछ देखकर सीख जाए। तो सबसे पहले वह लोग मंदिर में जाते हैं। मंदिर में एक भिखारी बैठा था सीढ़ियों पर। तो राजकुमार ने उससे जाकर पूछा कि आप तो एक ब्राह्मण हो, यहाँ सीढ़ियों पर क्यों बैठे हो। तो उसने कहा कि मैं एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ जिसका पास खाने के और पहनने के लिए कुछ भी नहीं है और यहाँ भीख मांगकर अपने परिवार का पेट भरता हूँ। तो राजकुमार को उस भिखारी पर काफ़ी दया आ गई। तो उसने अपने पास जो मुद्राएं थी, उसके पास सोने की एक पोटली भरी हुई उस ब्राह्मण को दे दी। तो ब्राह्मण काफ़ी खुश हुआ और जाते जाते वह सोच रहा था कि मैं अपनी पत्नी को यह बताऊंगा कि इस नगर का राजकुमार कितना अच्छा है, बहुत ही दयालु है। उसने मुझे इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं दी। या वह सोच ही रहा था कि अभी हमारे बुरे दिन चले जाएंगे और हम सुखी से अपना जीवन व्यतीत करेंगे कि एक जो लुटेरा होता है उसकी पोटली उससे छीन कर ले जाता है। और ब्राह्मण काफ़ी दुखी होता है। जाकर अपने घर पर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और सारी बात बताने के वह दोनों दुखी होते हैं और सोचते हैं कि यह शायद हमारे धन किस्मत में ही नहीं था। और जाकर वह अपने घर पर सो जाता है। अगले दिन फिर वह वहीं मंदिर पर भीख मांगने के लिए बैठ जाता है। अगले दिन फिर राजा और राजकुमार सबसे पहले मंदिर में आते हैं। राजकुमार उस भिखारी को देखकर फिर पूछता है कि मैंने तुम्हें इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं दी थी, तुम फिर यहाँ पर बैठ गए भीख मांगने के लिए। तो वह सारी कहानी सुना देता है ब्राह्मण राजकुमार को, राजा को, कि मेरे साथ ये हुआ कि एक लुटेरा सारी मुद्राएं मुझसे छीन कर ले गया। तो फिर राजकुमार ने उसे एक पत्थर दिया। उसने कहा कि यह पत्थर तुम्हारे बहुत ही काम आएगा, यह बहुत कीमती है। तो काफ़ी खुश हो जाता है और वह खुशी खुशी अपने घर की तरफ जाता है और सोचता है हमारी गरीबी के दिन अब ख़त्म हो जाएंगे। तो वह जाकर उस कीमती पत्थर को घड़े में छुपा देता है और जाकर सो जाता है। अगले दिन उसकी पत्नी पानी भरने के लिए नदी में जाती है। तो एक घड़ा उससे नीचे गिर के फूट जाता है और फिर वह सोचती है कि मुझे दोबारा फिर घड़ा घर से लेके आना पड़ेगा और फिर पानी भरना पड़ेगा। तो दोबारा वही घड़ा था जिसमें वह कीमती पत्थर रखा था, वह उठाकर ले आती है और पानी भर लेती है नदी से। और उसे महसूस होता है कि इस घड़े में से कुछ गिरा है। फिर उसने सोचा कि कोई कंकड़ पत्थर होगा, वही गिरा होगा। वह पानी भरकर अपने घर चली जाती है। तो उसका पति उसे सारी बात बताता है कि इसी तरह राजकुमार अगले दिन भी आए थे और उसे एक कीमती पत्थर दिया। मैंने वो कीमती पत्थर एक सुरक्षित जगह पर छुपाया है। तो उसकी पत्नी कहती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ वह कीमती पत्थर, मुझे भी दिखाओ ना। तो उसका पति कहता है कि हाँ, मैंने घड़े में उसे छुपा दिया था, यहाँ पर तो घड़ा ही नहीं है। तो वह काफ़ी उदास होता है। उसकी पत्नी कहती है, उसको सब कुछ याद आता है कि वो जो कि गिरा था ना, वो पत्थर नहीं था, वो कीमती पत्थर था और वो तो नदी में गिर गया। वह उसकी पत्नी उसे सारी कहानी बताती है। अगले दिन फिर वह जो भिखारी होता है ना, वहीं पर जाकर बैठ जाता है मंदिर में। फिर अगले दिन राजकुमार और राजा जी उसे मिलते हैं। फिर वह सारी कहानी उसे बताता है। तो राजकुमार कहता है अपने पिताजी से कहता है कि इसकी तो कोई मदद ही नहीं हम कर पा रहे हैं। तो राजा जी कहते हैं कि देखो पुत्र, अभी इसका समय नहीं आया, जब इसका समय आएगा तो इसके पास सब कुछ होगा, इसकी गरीबी भी दूर हो जाएगी। तो क्या करता है, राजकुमार उसे 2 पैसे दे देता है। तो भिखारी बहुत उदास होता है और सोचता है कि इस 2 पैसे से तो मेरा घर का कोई कुछ भी काम नहीं आएगा।
वह देखता है कि एक मछुआरा ना एक मछली को पकड़ देता है और उसे बाहर फेंक देता है। वह काफ़ी मतलब उछल रही थी, क्योंकि उस पानी में मछली रहती है तो ठीक रहती है और बाहर निकालते तो वो मर जाती है, इसीलिए वह काफ़ी बेचारी उछल रही थी। उसने सोचा कि इन 2 पैसों से मैं इस मछली को बचा लेता हूँ। वह जाता है, वह 2 पैसे उसको मछुआरे को दे देता है और उस मछली को अपनी जो एक घड़ा छोटा सा मतलब पानी की गुल्लुडी ऐसी ले रखी थी उसने, उसमें डाल देता है और वह मछली को दोबारा सांस आ जाता है और वह मछली उसी पानी में उछलने लग जाती है। वो उछलते उछलते उसके मुंह में से पत्थर, जो कीमती पत्थर था, वह गिर जाता है और वह जो भिखारी था वह काफ़ी खुश होता है और बोलता है कि मिल गया मिल गया। दूसरी तरफ वह जो लुटेरा बैठा था उसने सोचा कि शायद इसे पता चल गया कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मिल गया मुझे कह रहा है। उसने सोचा मैं माफ़ी मांग लूँगा इस ब्राह्मण से और इसका सारा धन मैं इसे वापस कर दूँगा। दूसरी तरफ वह जो भिखारी था ना, उसके पास वह लुटेरा आता है और माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा धन तुम्हें वापस करता हूँ। राजा से तुम मेरी शिकायत मत करना, वरना राजा मुझे जेल में डाल देंगे या मुझे मृत्यु दंड भी दे सकते हैं। तो वह भिखारी कहता है कि मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करूँगा, तुम अब से एक काम करना कि मेहनत से अपना घर चलाना और लूट-पाट का काम छोड़ दो। तो वह काफ़ी खुश होता है भिखारी और अगले दिन फिर वह मंदिर में जाकर बैठ जाता है। अगले दिन फिर राजा और राजकुमार आते हैं और उन्हें सारी कहानी बताता है और सभी खुश होते हैं और इस कहानी का एंड हो